कारगिल में भी हराया था ऑलरेडी, इतना गिरे हुए हो और कितना गिरोगे। बेवजह कमेंट्स पास करने से अच्छा है अपने देश की तरक्की में दिमाग लगाओ। शाहिद अफरीदी, हमें हमारी इंडियन आर्मी पे बहुत गर्व है। भारत माता की जय। पहले तो शिखर धवन के लिए तालियां भैया, बिकॉज एक मुंह तोड़ जवाब दिया है ऐसे घटिया शाहिद अफरीदी जैसे इंसान को, जो मतलब इनकी शब्द देखो, नालायक निकम्मे। यार तेरी हैसियत है इंडिया के बारे में कुछ भी बोलने की? उन्होंने कहा कि वहां पर पटाखा भी फट जाता है तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने किया है। तुम लोगों की 8 लाख की फौज है कश्मीर में और ये घटना हो गई। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने ये कहा है कि इंडिया हमला जरूर करेगा। नाउ वॉर इज इमिनेंट। ये अब हो नहीं सकता कि इंडिया हमला ना करे, 100% हमला करेगा। बात कुछ ऐसे हैं कि मैं अपना प्रोग्राम तो कर रही हूँ मगर वो प्रोग्राम के अंदर वो बात नहीं है। अब क्रिकेट कम डिस्कस होती है और दूसरी चीज़ें ज़्यादा डिस्कस होती हैं, लेकिन ये है कि चलें कोई नहीं, हालात चल रहे हैं, इसी तरह से है बस सब कुछ कैसे जली पड़ी है यार इनकी, कैसी फूकी पड़ी है भाई इनकी, खत्म कहानी हो रखी है भाई इनकी, हालत खराब हो रखी है इनकी। शाहिद अफरीदी पहले से एक जहरीला सांप है, सबको पता है। और जो उसने बकवास करी है कि जी इंडिया ने करवा दिया ये तो पुरानी पाकिस्तान की घिसी पिटी बकवास है। इनकी नसों में ही जहर दौड़ता है हिंदुओं के लिए, है ना। तो ये बकवास करते हैं, ये भौंकते रहते हैं। भारत में अगर पटाखा भी फटता है तो उनका आरोप पाकिस्तान पर मढ़ा जाता है। मतलब पहलगाम में जो भी हुआ उस घटना से साफ है कि भारतीय सेना निकम्मी और नालायक है। उन्होंने ऐसा कहा है। आप सोचिए, आपने एक चीज नोट की होगी दोस्तों, पाकिस्तान के जो फॉर्मर क्रिकेटर्स है ना, ये पॉलिटिकल उसमें बहुत ज्यादा बोलते हैं। और जब क्रिकेट को बात करने की क्रिकेट हम लोग उनके साथ बंद करते हैं तो बोलते हैं कि सियासत और खेलों को मिक्स मत करो। देखिए, शाहिद अफरीदी पहले से एक जहरीला सांप है, सबको पता है। और जो उसने बकवास करी है कि जी इंडिया ने करवा दिया ये तो पुरानी पाकिस्तान की घिसी पिटी बकवास है। इनकी नसों में ही जहर दौड़ता है हिंदुओं के लिए, है ना। तो ये बकवास करते हैं, ये भौंकते रहते हैं ऐसे। लेकिन शाहिद अफरीदी से पहले बोलो कि अपना जो कायर नपुंसक आसिम मुनीर, जो इनका जनरल है ना, जिसने ये सब करवाया है, जो हेड था पहले ISI का जब पुलवामा में हुआ था, उसको पहले ढूंढ ले कि वो कहाँ है। वो ही गायब हो गया, अंडरग्राउंड हो गया, वो दिख ही नहीं रहा। वो ये प्रूव करने के लिए कि वो भी जिंदा है या बाहर है, उसकी तस्वीरें डाल रहे हैं लोग पता नहीं कहाँ से, और दिखाने की भैया तस्वीर आ गई, अंडरग्राउंड हो गया। पहले शाहिद अफरीदी को बोलो तू हमारी छोड़, पहले अपने जनरल को ढूंढ बेटा कि कहाँ गया है वो। औकात वहां से पता चल जाएगी अपनी कि जब से उसने करवाया भागी गया, अंडरग्राउंड हो गया वो। और खैर, जहां तक शाहिद अफरीदी की बात है, एक कीड़ा है वो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऐसी घटिया बातें करता है और हमेशा उसके लिए हरभजन सिंह और युवराज सिंह ने उसको हेल्प भी करा था। कारगिल में भी हराया था ऑलरेडी, इतना गिरे हुए हो और कितना गिरोगे। बेवजह कमेंट्स पास करने से अच्छा है अपने देश की तरक्की में दिमाग लगाओ। शाहिद अफरीदी, हमें हमारी इंडियन आर्मी पे बहुत गर्व है। भारत माता की जय। पहले तो शिखर धवन के लिए तालियां भैया, बिकॉज एक मुंह तोड़ जवाब दिया है ऐसे घटिया शाहिद अफरीदी जैसे इंसान को, जो मतलब इनकी शब्द देखो, नालायक निकम्मे। यार तेरी हैसियत है इंडिया के बारे में कुछ भी बोलने की? मैं पाकिस्तान के क्रिकेटर्स से ये देख रहा हूं कि चाहे शाहिद अफरीदी हो, चाहे मोइन खान हो, आपने एक चीज नोट की होगी दोस्तों, पाकिस्तान के जो फॉर्मर क्रिकेटर्स है ना, ये पॉलिटिकल उसमें बहुत ज्यादा बोलते हैं। और जब क्रिकेट को बात करने की क्रिकेट हम लोग उनके साथ बंद करते हैं तो बोलते हैं कि सियासत और खेलों को मिक्स मत करो। सियासत और खेलों को कहते हैं मिक्स मत करो, तब ये लोग ये बातें करते हैं। और सारे स्टेटमेंट देख लो, शाहिद अफरीदी स्टेटमेंट दे रहा है, मोइन खान स्टेटमेंट दे रहा है, बासित अली स्टेटमेंट दे रहा है, राशिद लतीफ स्टेटमेंट दे रहा है, शोएब अख्तर स्टेटमेंट दे रहा है। अब सियासत और खेल मिक्स नहीं हो रहे। अब जो ये बोल रहा है, जो शाहिद अफरीदी ने बोल दिया कि 8-9 लाख की नालायक फौज तुमने खड़ी की हुई है। अरे शाहिद अफरीदी, ये 8-9 लाख की नालायक फौज नहीं है, ये वो फौज है जिसने 1947 में तुम्हें तोड़ा, 1965 में तुम्हारे पैटर्न टैंक उड़ा दिए, 1971 में तुम्हारे 2 टुकड़े कर दिए, 1999 में तुम्हें पहाड़ियों से करगिल की पहाड़ियों से खदेड़ दिया था, और रोज तुम्हारे दहशत गर्दों को जमींदोज करती है। ये वो फौज है। अपनी फौज से पूछो ना, तुम्हारी फौज ने बैटल कौन सा जीता, ये बता दो, कौन सी लड़ाई तुम्हारी फौज ने जीती है। अपनी फौज की भी तो हिस्ट्री देख ले शाहिद अफरीदी। और इसलिए मैं ये मानता हूं दोस्तों, शिखर धवन ने बिल्कुल सही स्टैंड लिया है। शिखर धवन ने लिखा कि कारगिल में भी हराया था ऑलरेडी, इतना गिरे हुए हो और कितना गिरोगे। बेवजह कमेंट पास करने से अच्छा है अपने देश की तरक्की में ध्यान लगाओ, दिमाग लगाओ। हमें हमारी इंडियन आर्मी पर बहुत गर्व है। भारत माता की जय, जय हिंद। चलो मैं माना तो सही कि शिखर धवन भाई, गब्बर भाई ने शाहिद अफरीदी को जवाब तो दिया है। ये शाहिद अफरीदी हो गया। मोइन खान वीडियो बना रहा है। मोइन खान ने अपने वीडियो में पता क्या बोला है
कह रहा है कि बयान दिया कि हम अपने पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, हम यूनाइट हैं, ये सब हैं, ये हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे तुम्हारे यहाँ पे ही तो डिबेट हो रही है, तुम्हारे यहाँ पे ही तो बात हो रही है कि आसिम मुनीर ने सारा कुछ करवाया है और तुम ही ये बात कर रहे हो हैं। मोइन खान भी स्टेटमेंट देगा, शोएब अख्तर भी देगा, राशिद लतीफ़ भी देगा, बासित अली भी देगा और आपका ये शाहिद आफरीदी भी देगा। फिर कहते हैं खेलों में पॉलिटिक्स को मिक्स मत करो। अब कौन कर रहा है खेलों में पॉलिटिक्स मिक्स? हमारे यहाँ से कितने लोगों ने स्टेटमेंट दिया आप मुझे बताओ, एक क्रिकेटर बता दो जिसने स्टेटमेंट दिया हो। सौरव गांगुली से लोग पूछने गए, उसने जवाब दे दिया भाई स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। क्या गलत बात बोली? स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए तब तक हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे। क्या गलत बात बोल दी? उसने तो नहीं कहा कि हम पाकिस्तान को तबाह कर देंगे, ये कर देंगे, पाकिस्तान की फौज जो है नल्ली है, भूखी है, नंगी है, ऐसा कुछ तो नहीं बोला उसने, कोई स्टेटमेंट तो नहीं दिया। शिखर धवन ने अब रिप्लाई दे दिया, इनको करवा ली बेइज्जती अब शाहिद आफरीदी की। हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बीते 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले से पूरे देश में गुस्से का माहौल है। इस घटना में 26 पर्यटकों ने अपनी जान गंवाई थी। इस घटना के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसमें पाकिस्तान का हाथ है, लेकिन वहां के पूर्व क्रिकेटर्स ये मानने को तैयार नहीं है। शाहिद आफरीदी जैसे पूर्व खिलाड़ी भारत से पहलगाम में हुए आतंकी हमले में पाकिस्तान का हाथ होने का सबूत मांग रहे हैं। शाहिद आफरीदी के इस सबूत मांगने वाले बयान पर और इंडियन आर्मी को गाली देने पर अब भारतीय पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन ने शाहिद आफरीदी को लताड़ लगाए है। शिखर धवन ने अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट कर लिखा, कारगिल में भी हरा था, पहले इतना गिरे हुए हो और कितना गिरोगे। बेवजह कमेंट पास करने से अच्छा अपनी देश की तरक्की में दिमाग लगाओ शाहिद आफरीदी। हमें हमारी भारतीय सेना पर बहुत गर्व है। भारत माता की जय, जय हिंद। शाहिद आफरीदी की पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रतिक्रिया आई थी। इस पहलगाम आतंकी हमले के बाद शाहिद आफरीदी ने भारतीय सेना को दोषी ठहराया था। उन्होंने पाकिस्तान के शामिल होने का सबूत भी मांगा और घटना पर इंडियन मीडिया कवरेज की आलोचना भी की। सिर्फ इतना ही नहीं, शाहिद आफरीदी ने कुछ पूर्व भारतीय क्रिकेटरों पर बिना सबूत के पाकिस्तान पर आरोप लगाने के लिए भी निशाना साधा। शाहिद आफरीदी ने पाक मीडिया पर बात करते हुए भारतीय सेना के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल भी किया था। टीवी पर बात करते हुए आफरीदी ने कहा, वहाँ पर पटाखा भी फट जाता है तो पाकिस्तान पर आरोप लगाया जाता है। तुम लोगों की 8 लाख की फौज है कश्मीर में, फिर ये घटना कैसे हो गई? ये पहली बार नहीं है जब शाहिद आफरीदी ने भारत के खिलाफ जहर उगला है। आफरीदी को जब भी मौका मिलता है वो भारत विरोधी बयान देकर सस्ती लोकप्रियता पाने की कोशिश में रहते हैं। खैर, अब पाकिस्तान की भारत ने डिजिटल नाकाबंदी कर दी है, जिसके तहत अब पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स इंडिया में नहीं दिखेंगे, जिसमें वो चैनल भी शामिल है जहां पर बैठकर शाहिद आफरीदी ने भारत के खिलाफ जहर उगला था। समाज टीवी ने भी नहीं सोचा होगा कि शाहिद आफरीदी की वजह से उनका चैनल ही भारत में बैन हो जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान के कई यूट्यूब चैनल्स भारत में बैन हो चुके हैं, जिसमें अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो बीबीएन स्पोर्ट्स, समा स्पोर्ट्स, फुरकान भट्टी, अरसलान नसीर, उमर अफजाल, वसे हबीब, मोहसिन अली, रिजवान हैदर जैसे यूट्यूब चैनल शामिल है। इंडिया में ये चैनल्स बैन होने से उनके व्यूज पर काफी बुरा असर पड़ा है, जिसके चलते ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान को मिलने वाले रेवेन्यूज पर भी असर पड़ेगा। बाकी दोस्तों, आपकी राय इस पर क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।